पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं प्रभु। आज एक बार फिर आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं प्रभु। आप हमारी आराधना और प्रार्थना विनतियों को सुनते हैं प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सुन ले मेरे आसमानी खुदा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, सच में तेरी जय कर। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। ये सॉन्ग कितने जनों को आता है? जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अगर किसी को नहीं भी आता है तो सुन के पीछे पीछे गा लीजिए आप। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर गाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। को आशा नहीं हालेलुया, पर हमें आशा है प्रभु यीशु बादलों पर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या इस आशा से गा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? हमें प्रभु जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो वो विजय, वो आनंद हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो हमें उसे रिसीव करना है, क्योंकि उसने हमारी आत्मा में उन सब चीजों को स्टोर करके रखा है। हालेलुया हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया ताकि हमें जीवन मिले। हालेलुया। आज किसी मनुष्य, अच्छे मनुष्य के लिए कोई जान दे, ये तो दुर्लभ है, बाइबल कहती है। ऐसा हो सकता है, पर हम जैसे पापियों के लिए वो मरा, तो ये कितनी बड़ी बात है। और उस यीशु को हम क्यों न दिल से धन्यवाद दें, हर एक उस भलाई के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। हालेलुया। तो हम सच से, उत्साह से, आनंद से उस यीशु मसीह की जो जिंदा है हमारे बीच में, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम फिर से गाएंगे। अभी हम आनंद देने वाले के, अभी यीशु अगर आनंद देता है तो हमारे मुख पे स्माइल रहेगी। हालेलुया हालेलुया। आनंद देता है? यस। सच में? यस। तो हम आनंद के साथ गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
बढ़कर गाएंगे, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद। ओ जय जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। यूं ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही करता। हो जय जयकार
भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका, सब कष्टों से सब संकट से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जब तू हमारे और जय जयकार परमेश्वर। तेरी सलाह गाते हैं खुदा जय जयकार करें। वचन कहता है इब्रानियों का 11 का 12, 13 और 14, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर को शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया हालेलुया। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब याजक बकरों जब ये पश्चाताप करते थे तो लोग बकरों और बैलों के लहू को तभी चढ़ाते थे, पर मसीह जब आया उसने अपने ही लहू को हमारे लिए दे दिया। उसने अपने लिए हमारे लिए अपने लहू को दे दिया ताकि हम उसकी सेवा करें। वो हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। हालेलुया। आइए आज हम उसके लहू को याद करेंगे और हम आज हर एक बंधन से जो हमें दिख रहा है, हम घोषणाएं करेंगे कि हम यीशु के लहू के द्वारा आजाद हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। थैंक यू जीसस। है वो जो मुझको छुड़ाता, और कोई नहीं, केवल यीशु। हालेलुया। है वो जो मुझको संभालता, जिंदा हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देता हूँ मैं तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता।
मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ ये सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सर को जो मुझको उठाता ये है उठाने वाला पिता। तू है वो जो मुझको चलाता Yes, Lord, ही हमें चलाता है परमेश्वर। जीता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता मैं आजाद हूँ I am सच्चे हृदय से आत्मा से भरकर इस लाइन को गाएं। तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद Yes, Lord, मैं आजाद हूँ। Thank you, Jesus. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ और टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ सच में आज उन बंधनों को तोड़िए। जहाँ अभिषेक आता है वहाँ परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आजाद है पिता परमेश्वर। हर एक चिंता से हम आजाद है पिता परमेश्वर। हर एक कर्ज से हम आजाद है पिता परमेश्वर। सच में हमें लहू से तेरे लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मैं परमेश्वर। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ और टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ आइए हम सब बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर। सच में आज वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। हर एक कर्जे से परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है। धन्यवाद करते हैं। हर एक निराशा से उसने मुझे आजाद कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। किसी मनुष्य के शब्द के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आज हम आजाद हैं। हालेलुया। हम घोषणा करेंगे उसकी आजादी की। Thank you, Lord.
थैंक यू जी। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आज बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। यस लॉर्ड, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। हर एक चिंता से मैं आजाद हूँ, तेरे लहू से हर एक कर्जे से मैं आजाद हूँ, हर एक बीमारी से मैं आजाद हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू यस माय लॉर्ड, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। यस माय लॉर्ड, हम सब आजाद, मैं आजाद मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। जैसे है वैसे कबूल करता है परमेश्वर का धन्यवाद। भलाई लेना कुछ करता नहीं, सब आने वाले तू भलाई लेना कुछ करता नहीं, सब मिटाने वाले सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझमें ये जान, खुश रहती तुझमें ये जान। जाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बंदा मेरा। जाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बंदा मेरा। रोज़ से हो लाचार, चंगा करता तेरा कलाम, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें मुझे भरता Yes Lord, thank you Jesus, धन्यवाद। भरता है तू तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। यीशु तू महान है पिता परमेश्वर। यीशु तू सबसे महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब
हालेलुया, थैंक यू। मीठे बनते हैं सारे कड़वे फल, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझमें ये जान, खुश रहती तुझमें ये जान, खुश रहती तुझमें ये जान, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान। धन्यवाद प्रभु, आपने प्यारा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आप सुनने वाले कर Yes, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर हमारे मध्य में एक बार फिर हमारे साथ है। प्रभु, हम समूह के सारे भाई बहन मिलकर आपके पास आते हैं। छोटे से बच्चों को आपने इतना आशीष किया प्रभु, जो पहली बार उनके लिए भी जो नोट्स नहीं करेंगे। हालेलुया। अच्छा, स्तुति आराधना जब हम करते हैं स्टार्टिंग स्तुति आराधना, हम लोगों को लगता है बहुत जनों को कि स्तुति आराधना एक ऐसी सेवकाई है, एक ऐसा काम है जो वचन लेने से पहले किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिलिमिनरी सर्विस। तो ये होने दो, तब तक पहुंचेंगे। अभी तो स्तुति आराधना चालू होगी, उसके बाद। लेकिन हम जो मिल रहे हैं ना आपस में, पवित्र आत्मा के साथ जो संगति करते हैं हम लोग, पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है। आइए वचन देखें क्या कहता है। कुलिसियों 3:16। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा समझे कि स्तुति आराधना में जाना जरूरी नहीं, या स्तुति आराधना होती रहे बाद में जाऊंगा। स्तुति आराधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। हालेलुया। कुलिसियों 3:16 पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये सिर्फ वचनों को याद करके रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा है, उससे कुछ ज्यादा है। हालेलुया। हमको लगता है कि वचन याद होने चाहिए, उसको मेमोराइज करना है, वो वचन एक एक दिमाग में बैठना चाहिए। सिर्फ उतना नहीं बोल रहा है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हमने क्या देखा है कि शरीर कितने भागों में है? 3 भागों में। क्या क्या है? हम लोग कौन है? हम लोग के पास क्या है और हम लोग किस में रहते हैं? तो आत्मा, हम लोग जो आत्मा है, संगति जो है, अभी यीशु मसीह कहां पे विराजमान है? हमारे शरीर में, प्राणों में, आत्मा में। तो आत्मा में क्यों विराजमान है? क्योंकि परमेश्वर क्या है?
हम क्या हैं, पवित्र आत्मा क्या है, और जो संगति हम लोग करते हैं वो हमारी संगति कौन से भाग में होती है। इसीलिए यूहन्ना 4 उसका 24 करता है, कहता है कि उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि ये जो वाईफाई नेटवर्क है, जैसे ऊपर एंटीना लगी हुई है, उसकी किरणें दिखती हैं क्या? अभी यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे बहुत सारी किरणें हैं जो दिख नहीं रही। अभी आप यहाँ पे रेडियो लाके रखोगे ना, उसको ट्यून करोगे तो बराबर सैटेलाइट पे पकड़ेगा, मतलब कहीं से उसकी किरणें जा रही हैं। किसी का ब्लूटूथ चालू है, वो ब्लूटूथ पकड़ रहा है, वो किरणें जा रही हैं, दिख नहीं रही हैं। वाईफाई की किरणें जा रही हैं, दिख नहीं रही हैं। ये सब रेडिएशन, ये सब जा रही हैं, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र भी उतना ही रियल है, दिखता नहीं है। और हम लोग आत्मा हैं, हम लोग उसमें प्रवेश करके कर सकते हैं। देखिए 1 यूहन्ना 4:17 क्या कहता है, जैसा यीशु वैसे ही इस पृथ्वी पे हम भी हैं, इस दुनिया में हम भी हैं। किसी ने ध्यान दिया है, यीशु निकालेंगे 1 यूहन्ना 4:17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, हाँ, किया हो जैसा वो था नहीं है। यीशु जैसा यीशु है। अभी यीशु बच्चा है क्या? बच्चे के फॉर्म में। अभी यीशु पूरा परिपूर्ण है, परफेक्ट है, मैच्योर है, ऐसा है क्या? अभी यीशु को अभी अभी मरियम ने जन्म दिया और वो बढ़ रहा है। जैसे लूका 1:52 में कहता है कि वो उसके स्टेचर में, उसके डील डोल में बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? जैसा यीशु है। अभी यीशु कैसा है? बोले परफेक्ट, ग्रोन, बढ़ने वाला नहीं है, पूरा परिपक्व है। यीशु अभी कैसा है? आगे क्या कहते हैं सिस्टर? हालेलुया। यीशु परिपक्व है, वैसे ही संसार में कैसे है? लेकिन मैं जब इस शरीर को देख रहा हूं आईने में, ये मुंह और मसूर की तरह, ये यीशु है, ये यीशु है। वचन कहता है जैसा यीशु है वैसा तू है, लेकिन अभी अभी कांड करके आया, यीशु है। शरीर में हम लोग यीशु नहीं है। प्राणों में कितनी गंदी सोचतस, ये यीशु ही सोचत नहीं है, कचरो ही दिमाग में भरे, कुछ ना कुछ गुमेसी तो कुछ तो प्राणों में हम लोग यीशु के जैसे हैं क्या? लेकिन कहां पे हम लोग सेम टू सेम जीसस हैं? आत्मा में। आत्मा में हम लोग सेम यीशु के जैसे, कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए वो हमारे हाथ विराजमान है, क्योंकि यीशु ने बोला निकोदेमस को 3:6 में कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर इन आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, न कर सकता है। इसीलिए हमको ये रहस्य प्रभु ने खोला है कि यू आर स्पिरिट बीइंग, आप आत्मा हो। पहले हमें ज्ञान नहीं था, हम लोग शरीर को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन आज हमें ज्ञान है कि हम लोग आत्मा हैं। हम लोग इसीलिए आत्मिक कहलाते हैं क्योंकि हम लोग आत्मा हैं। तो हम लोग जो आत्मा हैं, हमें आराधना कैसे करनी है? आत्मा से, सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से कैसे करेंगे आराधना? बोलिए 5:30 बजे, 6 बजे आएंगे, क्योंकि मैं तो घर से ही आत्मा में करते हुए आ रहा हूं। मेरे को जरूरत थोड़ी है, लेकिन ये 3:16 क्या कहता है कुलिसियों? मसीह के वचन को अपने हृदय में, मतलब आत्मा में, स्टोर हाउस की तरह रखो, तिजोरी। यीशु ने बोला मन के भले भंडार से मनुष्य
भली बातें निकालता है। क्या भला है? बोले उसका वचन। उसका वचन अपने हृदय में रखो, क्योंकि उसका वचन साधारण नहीं है। नीति वचन 4:20 से 22 पढ़ेंगे, क्या कहता है वो वहीं खोल के रखेंगे। सी आई डोंट नो व्हाट, बस फ्लो होते जाओ जैसे जैसे हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहो। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान भर के सुन। मेरे घर में आएंगे ना, दीवार पे ये वचन लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे जहां पे लिखा है ना ध्यान धर के सुन, उसमें मैंने धेरे का फोटो लगा दिया, ऐसा कर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने मेरे से बात किया, सिर्फ उसका क्यों, अभी उसके बाजू में तेरा भी लगा, उसका भी लगा, या तीनों का एक साथ लगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपने आंखों से दूर भी नहीं होने दे। तेरे नजरों के सामने ये वचन रहने चाहिए, उनको आंखों के सामने रख। कौन सी आंखें? बोले विश्वास की आंखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले शारीरिक आंखें, विश्वास की आंखें, दोनों आंखें, है ना। पहले नैसर्गिक था, फिर आत्मिक बना, पौलुस कहता है। दोनों जरूरी। 5 इंद्रियां बुरी नहीं है, 5 इंद्रियां जरूरी हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने दी है ना। मैं वाशु भाई को अभी बोलूंगा, मेरे को 2 नंबर लेके चलो, लेकिन विश्वास से लेके चलो भाई। आंखें बंद कर चलेगा क्या? ऐसा चलेगा? मैं तो चलो बैठ जाऊंगा, सपोज मैं सिस्टर को लेके जाऊं, ये तो रास्ते से ही नहीं पहुंची बात, कुछ भी सोचे। अगर आंखें बंद करेगा तो हम लोग शिवाही चौक तक नहीं पहुंचेंगे, 2 नंबर तो दूर है। इंद्रियां जरूरी है, इंद्रियां बुरी नहीं है। लेकिन इंद्रियां क्यों दी हैं? ये सुनना, ये देखना, ये सूंघना, ये चखना, ये सब क्यों दिया है? स्पर्श, ताकि हम इस सांसारिक जगत में रह सकें। लेकिन एक और इंद्री दी है प्रभु ने, बोले विश्वास, जिसे बोलते छठी। हालेलुया। हम लोग को उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम लोग सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिंक जुड़ रही है ना? यस। मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचनों पे कान लगा, आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं, जिनको ये वचन समझ में आ जाते हैं, जिनके दिमाग में ये वचन बैठ जाते हैं, जो इन वचनों के अनुसार चलता है, सुनता नहीं, चलता है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर, बोले सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। कितना जरूरी है वचन, कितना जरूरी है वचन। इसीलिए इस वचन को ध्यान से सुनने का, आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देने का, क्योंकि इसको हटाया, बोले नजर हटी तो। हालेलुया। क्योंकि एक ही वचन यूहन्ना 10:10, उसमें हीरो भी है, विलेन भी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हीरो से नजर हटाया, हालेलुया। मत्ती कौन सा अध्याय है? यस, 14 अध्याय, मत्ती का 14 अध्याय पढ़ेंगे 26 से लेकर। बोले नजर हटी, दुर्घटना, चले उसको पेज नंबर 22, चले उसको दी। हाँ, एकता सिस्टर पढ़िए। हाँ, चेले उसको, यीशु को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। हाँ, ये भूत है। हालेलुया, ये भूत है। यस।
डर के मारे चिल्लाने लगे, हाँ मैं हूं, डरो मत। यस, हाँ हाँ, यदि तू ही है, मुझे पानी पे चलकर आने की आज्ञा दे। एक बात बताऊं मैं आपको, आज सबको पानी पे चलना है, सबको सबको चलने का है पानी। किसी को भी पूछोगे ना आप, चिन्ह चमत्कार सबको करने, जिसमें वाह निकले वो सबको चाहिए, मैनिफेस्टेशन सबके द्वारा चाहिए। यीशु को पतरस बोलता है, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। किससे पढ़ेंगे? हाँ 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 हाँ, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पे चलकर आने, पानी पे किस सबको, लेकिन नाव में कंफर्ट, कैसे करेंगे सेवकाई? कैसे बन, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु ने मेरे को एक चीज दिखाई, एक चीज की कमी है, सिर्फ एक। जो आ रहे हैं ना, एक चीज की कमी, हर वो जो वचन को सुन रहा है, चिन्ह चमत्कार देख रहा है, हर वो जो बराबर अटेंडेंस भी दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो चेला हो। हालेलुया, जरूरी नहीं है वो चेला हो। उनका उद्धार होगा, सच है, तुरंत है, हमारा उद्धार हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, लेकिन दे आर नॉट डिसाइपल। अगर कोई डिसाइपल है, अगर कोई चेला है, तो वो कहेगा प्रभु तू है, मुझे आज्ञा, मैं भी पानी पे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ई नहीं चल पे डिसाइपल बनने के लिए बोट छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, यस, वापस 3:16 में आएंगे सिस्टर। हाँ हाँ हाँ, ये पतरस का आगे पढ़ेंगे पहले। पतरस पानी ले तो सही आने वो इनके बिहार के होती, यस, लायोस उनके लायोस अल्लाह, हाँ, यीशु ने कहा आ, 12 में से ये एक ही को था, झाम उतावली होंगी, बहुत उतावली रहती थी पतरस को, सब पहले करना रहता था उसको। यीशु ने कहा आ, हमेशा आपके डिजायर का यीशु कदर करता है, आपके डिसीजन का यीशु कदर करता है। आपकी इतनी आपको जो पिंपल भी निकलता है ना, मैं बता रहा हूँ, उसकी भी यीशु कदर करता है। अगर आप बोलते हो ना पापा ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, एक बार आईने में कभी बोल के देखो पापा ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको आवाज आएगी, हटा देना सोच। हालेलुया, फिर बोलने का ये निकल यीशु के नाम से, विश्वास करने। अगर वो इतने छोटे पिंपल की कदर करता है, तो उसकी आंख की पुतली है, कैसे मार खाएगा? हम लोग को फोन नहीं किया कि टेंशन हो गया, मम्मी पापा को रात को आके 10 बजे मम्मी पापा को बताया कि एक्सीडेंट हुआ,
Praise God. Yes, He is faithful God. आंधी आई, तूफान आया, नाव में सब चेले थे, यीशु तो सो रहा था। यीशु बोलता है, क्या ऐसा आराम है तुम्हारे पास? ऐसा रेस्ट में हो तुम 12 में 13, मैं तो सो रहा हूं, तुम चिंतित हो। मार्था, वो मार्था, कितनी बातों की चिंता करती है। कैसा बोला होगा ना दिलीप कुमार की स्टाइल, मार्था, वो मार्था, इतनी चिंता क्यों? सिर्फ एक ही बात, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुना है। हालेलुया। क्यों चिंता करती है तू, मेरा बेटा क्या करेगा? क्यों चिंता करती है तू, मेरे घर का क्या होगा? क्या प्रभु ने कल तक नहीं खिलाया, कल तक नहीं पहनाया, अब तक जीवित नहीं रखा कि इतना सामर्थ नहीं है तुझमें कि इतना वो सोच सके तू? उस सोच को फेर और वचन पे लगा। मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन। प्रभु ही है जो सीधा मार्ग निकाला है, निकालेगा नहीं, निकाल दिया है, निकाल दिया है वो। हालेलुया। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा चलना फिरना कुछ भी उससे छुपा नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को खुश देखकर आनंदित होते हो तो वो भी हमें खुश देखकर आनंदित होता है। अगर आप अपने बच्चों को दुख में, पीड़ा में, रोते हुए देख नहीं सकते तो वो भी नहीं देख सकता है। हालेलुया। जिस समय आप कमजोर है ना, सिर्फ आपको इतना कहना है, प्रभु तेरा वचन कहता है, कहे कमजोर की मैं बलवान। बोले, कहे कमजोर मैं बलवान। बोले, मैं बलवान हूँ मसीह यीशु में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। पतरस पानी पे चलने के लिए डिजायर रखा। यीशु ने बोला, आ, हाँ, आगे। हवा तो आदम के साथ चली गई, देखकर डर गया। ये कौन सी हवा है? आंधी, बोइस्टेरियस विंड, तूफानी हवा को देखकर मुझे एक बात बताइए, हवा का पानी पे चलने से क्या संबंध? नहीं, हवा का पानी पे चलने से क्या संबंध है? अगर हवा नहीं लगती थी तो भी ये तो नियम के खिलाफ है पानी पे चलना। अगर हवा नहीं लगती थी तो भी तो वो डूबता था कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, हवा को देखकर पतरस? मतलब प्रभु यहाँ पे ये दिखाना चाहता है, जहां पे डर है वहां पे विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है वहां पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं वचन, लेकिन अंदर, क्योंकि एक वचन पहले ही तो यीशु ने बोला ना, जब ही उसको भूत समझ रहे थे, अरे डरो मत, डरो मत बोला ना, अभी बोला, फिर से डर रहा है। ऊंधे दड़े थे पानी। अभी बोला डरो मत। अभी बोलते हम लोग, मैं सब कुछ करूंगा। अभी गाना गाते, मेरी सारी चीजों से तेरी आराधना स्तुति, मेरी सारी चीजों से जो भी तूने दिया है। तो कौन सा सॉन्ग है? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, मेरी सारी चीजों से।
मेरा शास्त्रा, तू मेरा गढ़ है। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ एब्सेंट, मैं हूँ एब्सेंट। यहाँ कहाँ कहाँ प्रभु अकेला हूँ, मैं हूँ वहाँ कहाँ कहाँ इधर कैसे आऊँ। एक ही जगह पे यीशु तू ही नहीं रहा, मैं कैसे रहूँ। हालेलुया। क्यों पतरस डूबा? क्योंकि उसका ध्यान यीशु से हटा। अब उसको लगा ये तूफान आया है, अब मैं नहीं चल सकता। मतलब अपनी इंद्रियों में आ गया। जो देख रहा है अब उस पर विश्वास कर रहा है। फोकस हट गया, यीशु से फोकस हट गया और डूबने लगा। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु था उसी, उसके पास में, आज हमारे पास में। इसीलिए हम लोगों ने कितनी बार उसको छोड़ा, लेकिन वो छोड़ा क्या? वचनबद्ध। एक बार वायदा करेगा ना, मनुष्य नहीं है कि आज किया और कल तोड़ दे। भूल जाते हैं। आज डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया। बोलिए डिवोर्स कॉमन हो गया, लेकिन उसकी वो जो वोज लेते हैं, कस्में लेते हैं, वो ली तो दिलवाई एक पास्टर ने पंडित के जैसा, याद ही नहीं है वो, तो निभाएंगे क्या? याद ही नहीं है तो निभाएंगे क्या? एक जन आया, पूछा मेरे को, मैंने पूछा कि शादी करनी है? बोलता है हाँ। कैसे करेगा? जैसे भी हो, जैसे भी हो। नहीं मतलब क्रिश्चियन मैरिज करेगा, मतलब मसीह जैसा हमको आज्ञा देता है वैसा करेगा कि कैसा करे? जैसे भी हो, शादी हो। कोई तिमोथी नहीं बनना चाहता मैरिज के बाद। हालेलुया। और उसने बोला ना, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है, मैं तो चाहता हूं नहीं। अरे बोला ना, लेकिन करना, जिसको करना है करे। हालेलुया। अपने कंफर्ट का हम लोग पकड़, बाकी का हम लोग, हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ पे उपस्थित हर एक से एक समान प्यार किया, हर एक को एक समान विश्वास दिया, उसने भेदभाव नहीं किया। यही हम लोग सीख रहे। राई के दाने के जितना विश्वास, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबको रटा हुआ है ना, मस्त ये। और अभी हम लोग सीख भी गए कि राई के दाने के जैसा विश्वास करे, उधर रुक नहीं जाते। पहले सिर्फ यही बोलते रहते थे। पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में जा, तो वो उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। पहाड़ पहले ही डर जाता है, आने खाने मारो दी मुझे ना लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब तैयार हो रहे, बोले मैं तैयार हो रहा हूँ। आर्मी ऑफ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पतरस का ध्यान हटा। ये शारीरिक चीज है कि आत्मिक चीज है? शारीरिक कैसे हुई? क्योंकि पानी पे हम तो नहीं चल पा रहे। कोई तो पिक्चर में चला था नीचे कांच रख के, तो झूठ था। मतलब लेकिन ये जो फिजिकल लॉ के अगेंस्ट, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है ना, पानी पे चलना। तो जब वो पतरस चल रहा था, वो तो एक्चुअली चल रहा था ना, तभी तो तब हवा नहीं आने के पहले तो वो एक्चुअली चल रहा था ना। फिर उसको क्या जरूरत थी ध्यान भटकाने की? आज हम लोग का भी जब ध्यान भटकता है तभी समस्या आती है ना। लेकिन ये तो यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। ये कुलिसियों 3:16 में आएंगे वापस। हाने हलायो ना पतरस की।
सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को, हम ही नहीं सीखे रहेंगे तो सिखा सकेंगे क्या? इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मतलब ये वचन की बात कर रहा है, हृदय में बसाने की, संगति की बात कर रहा है। संगति में रहेंगे तो ही तो एक दूसरे को सिखा पाएंगे ना। हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ, यस, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट dwell you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord। मतलब स्तुति आराधना एक जरिया है। बोले स्तुति आराधना एक जरिया है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हो ना, ये भी एक जरिया है। Anointed word of preaching and teaching, जो अभिषिक्त वचन सिखाना, वो जो लग रहा है वैसे ही अभिषेक स्तुति आराधना है। हालेलुया। इसीलिए खड़ा रहने वाला भी प्रेयरफुली खड़ा रहे, बैठने वाला ऐसा बैठे कि मैं आज तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन जैसे आपको छू रहा है, बात कर रहा है, जब आप पवित्र आत्मा में एक होकर स्पिरिट में प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हो, वो आपके हृदय को तैयार करता है वचन को लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए स्तुति आराधना जस्ट एक सर्विस नहीं है शुरू करने के लिए, शटर खोलते हैं जैसे, वैसा नहीं है स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऐसा है कि आप अपने हृदय को खोलते हैं, पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट करता है, लीड करता है, ओपन करता है आपके हृदय को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हम लोग सीखे कि प्रभु का वचन जो है, विश्वास का वचन। हमने और कौन से अध्याय को देखा था पिछली बार? यूहन्ना, हमने देखा कि जो विश्वास करता है वो चंगा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा है जो वचन को पक्का करता है। डेमोन्स्ट्रेशन देखा हमने बुधवार को, गवाहियां सुनी आपने, प्रभु ने चंगा किया ना। हालेलुया। जैसे ही हम लोग ने अधिकार को इस्तेमाल किया, वो जो चंगाई हमारे अंदर पहले से ही स्टोर्ड है, 2000 साल पहले यीशु मसीह कर चुका, उस चंगाई को हमने देखा। मैंने किसी के लिए नहीं किया। आपने क्या सुना? वो बहन, ये भाई, वो बहन, वो बहन। प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग सीख रहे। दिस इज कॉल्ड टीचिंग। प्रेज गॉड। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे भी तैयार हो, क्योंकि उसका वचन तो कहता है योएल 2:28 में कि उसने अपना आत्मा अभी सबों के ऊपर उंडेला है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बाप भैया, सब दुनिया के लिए होल थिंग रुपया, लेकिन हमारे लिए होल थिंग जीसस। हालेलुया। आक्रू से तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है कि पाऊंगा। उसने आत्मा से भर दिया है कि भर दे मुझे, भर दे मुझे। आज भी हम लोग गीत गाते हैं, भर दे मुझे पवित्र आत्मा, उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। चेक योर सॉन्ग्स। कल तक गाया ठीक है, नहीं मालूम था, अभी मालूम है ना?
पुराने नियम में आप मान चुके हो कि पवित्र आत्मा आता था जाता था, फिर नए नियम में अभी पवित्र आत्मा कहाँ पे? यीशु कहाँ पे? तो वो पुनरुत्थान का आत्मा रोमियो 8 अध्याय में कहता है कि जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वो कहाँ पे? अरे मान रहे हो कि सच में वही गाना गाओगे फिर से? पुनरुत्थान का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, कहाँ पे है? प्राणों में के शरीर में? आत्मा में। आत्मा में जैसे यीशु है अभी 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 यीशु कहाँ पे? और कहाँ पे? स्वर्गीय स्थान में, पिता के पास में। और हम लोग कहाँ पे बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में? मसीह के साथ, उसके अंदर। एक और वचन हमने देखा था इफिसियों में 1 अध्याय उसका 18-19। देखिए दीज वर्ड, मतलब ये जो वचन है ना, दे आर आई ओपनर फॉर यू। ये आपकी आंखों को खोलने के लिए है कि आप जूने भूले बिसरे गीतों को बंद करो। प्रभु नया गीत देता है। 1 अध्याय उसका 18-19। उसका सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा हम में जो विश्वास करते हैं इतनी महान है। पवित्र आत्मा का शक्ति का प्रभाव ऐसा था जो मसीह में किया। जब वो मसीह मर गया था, ये किसने किया है? बोले पवित्र आत्मा ने। और वही पवित्र आत्मा अभी किसके पास है? क्या बोला वचन? हमारे पास है। तो फिर क्यों बोल रहे हो उत्तर आ उत्तर आ? हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। थैंक यू जीसस। तो वो आत्मा में जब यीशु जैसा है, था नहीं, यीशु है, वैसे ही हम भी हैं, परफेक्ट। लेकिन कहाँ पे? बोलिए आत्मा में। तो ये जो जंग है हमने यहीं पे देखा था फुल डे मीटिंग में कि हमारे प्राणों का, अब शरीर का उद्धार बाकी है। आत्मा का उद्धार हो चुका। अभी हम लोगों के अंदर यीशु आके विराजमान हो गया, पवित्र आत्मा आ गया। अगर कोई बोले कि गलत काम करोगे पवित्र आत्मा निकल जाएगा, विश्वास नहीं करना। उसको बोलना वचन के जरिए बात कर। पवित्र आत्मा आकर जाएगा क्या? जाएगा क्या? अभी आत्मा में जैसा यीशु है वो आत्मिक क्षेत्र में परिपूर्ण है, अभी परिपूर्ण है, वैसे ही मैं आत्मिक क्षेत्र में परिपूर्ण हूं। यीशु बढ़ नहीं रहा, वैसे ही मैं भी बढ़ नहीं रहा। आत्मा में मैं परफेक्ट हूं। यीशु मसीह ने यहाँ पे जीने के लिए मुझे ये छठी इंद्री दी है, विश्वास। वही सुपरनेचुरल फेथ, वही अलौकिक विश्वास जिसके द्वारा यीशु चिन्ह चमत्कार करता था, यीशु कमांड करता था, यीशु अथॉरिटी को इस्तेमाल करता था, वही सेम टू सेम फेथ मेरे अंदर डिपॉजिटेड है। ये मैं हूं जो उसको रोकता हूं या उसको रिलीज करता हूं। हालेलुया। मैं ही हूं रोक सकता हूं, मैं ही हूं रिलीज कर सकता हूं, क्योंकि वो आत्मा में है। आत्मा में उतरना और वहां से लेके आना ऐसा आसान नहीं। हालेलुया। उसमें आपको रेस्ट में रहना पड़ता है। रेस्ट में रहना
उसके लिए एफर्ट्स चाहिए। मैं अगर आपको बोलूं सिस्टर टेंशन न करो, तहां के बीमारी कुछ न करनी, कि सिस्टर बोले कि हाँ 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 विश्वास है क्या मैं कुछ न करूं, फिर कल हो सकता है ब्रदर प्रार्थना करो मेरे को तकलीफ हो रही है, तो अभी क्या हो गया, आत्मिक क्षेत्र में इनके लिए चंगाई है, इनको क्या करना है, सिर्फ विश्वास किया बोला ना, तो बार बार कन्फेस करना है कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, और इस बीमारी को ध्यान नहीं देने का, इस सिम्टम्स को ध्यान नहीं देने का, सत्य पे ध्यान देने का, क्योंकि ये तथ्य बदलता जाता है, ये बदल जाएगा, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलेगा। यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है, उसका वचन अटल है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आत्मिक क्षेत्र में जहां पे चंगाई मेरे लिए पड़ी है, छुटकारा मेरे लिए पड़ा है, वो सब कुछ कहां पे पड़ा है, आत्मिक क्षेत्र में। तो उसके लिए वो वहां पे जाने के लिए जो गाड़ी है ना, बोले वो विश्वास है, विश्वास चाहिए वहां से उठाकर लेके आने के लिए। हालेलुया। फेथ इज अ व्हीकल। इसीलिए इब्रानी 11:1 में क्या कहता है, पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी विश्वास क्या है, वो चीज जो आशा की है, मेरे को ये मन्नत चाहिए, मन्नत चाहिए। अभी मैं विश्वास क्या करेगा, विश्वास ये बहुत अच्छा है, ये खुद ही मेरे पास आता है। अभी मैं कैसे जाऊंगा उधर, वो तो खुद ही आ रहा है। ये विश्वास जाएगा और ये जिस चीज की मुझे आशा है उसको क्या करेगा, लेकर आएगा। लेकिन 5 इंद्रियों को शट डाउन करके ये छठी इंद्री को भेजने का विश्वास। इंद्री कुछ भी बोले, आंखें कुछ भी बोले, बड़ा तूफान आया, ये आया, वो आया, नहीं देखने का। जिस चीज की आशा है ना, उसके लिए विश्वास को रिलीज करने का, उसको भेजने का, है ना। हालेलुया। विश्वास फिर से पढ़ेंगे। हाँ, निश्चय मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास छोड़ा ना, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ हाँ, आत्मिक क्षेत्र में चीज पड़ी है तो आपको दिखाई तो नहीं देगी। आपका गोल्ड कहाँ पड़ा है दिखाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन विश्वास को छोड़ने का। और फिर उसके साथ हम लोग क्या सीख रहे हैं ये पूरा महीने से, विश्वास के साथ अविश्वास को नहीं मिलाने का, बिल्कुल नहीं मिलाने का। पतरस पानी पे चल रहा था विश्वास के साथ, लेकिन जैसे ही उसने इंद्रियों का इस्तेमाल किया, अविश्वास एंटर किया। हालेलुया। अविश्वास मिल गया, वो डूबने लगा। हम लोगों ने देखा वो बीमार व्यक्ति में से वो पिता का बेटा जो बीमार था, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो चेलों के पास लाया, पिता चेलों के पास लाया, लेकिन चेले उसको चंगा नहीं कर पाए। ये मनुष्य विश्वास के साथ लाया था ना, लेकिन जब नहीं निकाल पड़े तो वो अविश्वास उसमें एंटर हुआ, करे ही ना सकन, दुष्टात्मा कटी ना सकन, स्पेशलिस्ट के कुरा, राजगर स्पेशलिस्ट के कुरा। हालेलुया। दुष्टात्मा स्पेशलिस्ट के कुरा कटा। ये क्या है? क्या ये वचन के फेवर में है कि वचन के अगेंस्ट में? थैंक गॉड प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये दुष्टात्मा स्पेशलिस्ट है, वो पथरी स्पेशलिस्ट है, ये होते ही। हालेलुया। इसीलिए आज देखने वाले की नजर में वो बच्चा दिख रहा है, लेकिन चंगा किया ना। क्यों? वही यीशु नाम जिस नाम से मैं निकालता था, वही यीशु नाम जिस नाम में से
आप में से कोई निकालता था। वही यीशु नाम, छोटा या बड़ा नहीं है। उस यीशु नाम को इस्तेमाल करने के लिए लिटिल फेथ की जरूरत है। बोलिए लिटिल फेथ, छोटा विश्वास, राई के जितना। वही मेरी ताकत है। हालेलुया। यीशु नाम में पावर है। उस पावर को बड़ा यूज करे, बच्चा यूज करे, कोई भी यूज करे। बहुत बड़ा जनरेटर चालू करने का है, बहुत बड़ा जनरेटर। हाँ, राजू भाई की दुकान में बड़ा जनरेटर, कमरे कितना जनरेटर है टेरेस पे। वो जनरेटर चालू करने के लिए बटन है इतना, इतना सा बटन, और वो भी इधर है। अभी आप मेरे को बताओ, कोई लेके जाए अगर किसी को जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और जनरेटर के सामने खड़ा कर दे, इसको चालू करना है तुझे, वो जनरेटर को देखेगा, अपने आप को देखेगा। इतना बड़ा जनरेटर चालू करने का है कि कैसे होता है ये मैं थोड़ी कर पाऊंगा। पहले ही हम लोग क्या जनरेटर देख के, मैं थोड़ी, इजराइल ने गोलियात को देख के क्या, मैं थोड़ी, लेकिन दाऊद आया। प्रेज द लॉर्ड। अरे वो जनरेटर चालू करने के लिए छोटा सा बटन है, उसको बड़ा चालू करे, छोटा बच्चा चालू करे। करना क्या है? सिर्फ प्रेस ही तो करना है। उसी रीति से यीशु नाम का सिर्फ इस्तेमाल ही तो करना है, बड़ा करे या छोटा करे। हालेलुया। पावर किसमें है? यीशु नाम में कि सामने वाले में? हमने देखा ना, पतरस और यूहन्ना क्या बोलते, तुम तो ऐसे हमको देख रहे हो जैसे हमने अपने सामर्थ्य से इस जन्म के लंगड़े को चंगा किया है। अरे ये वो सामर्थ्य है जो हमारा यीशु नाम के ऊपर है। उस नाम ने इसे चंगा किया है, जो तुम देख रहे हो, चल रहा फिर रहे, उस नाम के कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब नाम में सामर्थ्य है तो मैं कहां से बीच में आ गया? इसीलिए प्रभु ने मेरे हार्ट में यही डाला, डोंट मेक देम हैंडीकैप। हॉलमार्क सोना क्यों बनाते हो आप? ब्रदर, हॉलमार्क सोना शो ठाई नहीं वैसा हॉलमार्क की शो क्यों? हॉलमार्क कस्टमर को काय की गारंटी, उसको अच्छा चीज मिले और बेचने में उसका नुकसान नहीं हो, जो उसको बोला गया वही मिले, इसीलिए हॉलमार्क। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं भूल गया मैं क्यों बोल रहा था ये। जनरेटर का बटन। पतरस और यूहन्ना यीशु के नाम से चंगा किया। हालेलुया। नहीं अभी पतरस सियो न भेण। हाँ, उस नाम ने चंगा किया। हालेलुया। सबको इक्वल मिला है। हाँ हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जैसे हमको गारंटी चाहिए, हॉलमार्क की चाहिए, ताकि जो हम खरीद रहे हैं, जो हम लोग जो ले रहे हैं, उसमें हमको बेचने के टाइम कोई तकलीफ नहीं आए, कोई भी झिझक नहीं आए। जो आपको बोला गया है वही आपको मिल रहा है। वैसे ही अपना मिलावट नहीं करने का, जैसा वचन बोल रहा है ना, वैसा का वैसा देने का। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, बहुत सारे उपदेशक न बने। यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, बोला चेला बनाओ। क्या बोला? सच्ची चेला बनाओ कि और कुछ बोला है? मेरी सब बातें मानना सिखाओ। कौन सीखेगा सब बातें? बोले चेला, सिर्फ चेला।
वहां पे लिखा है 28:19 में, मेक देम डिसाइपल। आज लोग डिसाइपल नहीं। डिसाइपल मतलब उत्तर, एक पौलुस आ गया ना, उतरे ना। स्मिथ विगेलस्वर्थ का लाइन मुझे भूलता नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक क्यों लिखी गई? क्योंकि प्रेरितों ने काम किया, इसीलिए तो प्रेरितों के काम लिखा हुआ है। अगर वो भी कंफर्ट जोन में रहते थे तो आज मालूम है लोग मसीह में होने के बाद भी कोई बीमारी में चल रहा है, कोई डर में चल रहा है, दुनिया की बातों का प्रभाव उनके ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप में वीक हैं, मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है। वो क्यों है मालूम है? सिर्फ एक बात, दे आर नॉट डिसाइपल। उनका उद्धार हो गया, वो लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन वो जो जीवन है ना बहुतायत का, वो नहीं जी पा रहे। वो जॉय पीस फ्लक्चुएट होता जा रहा है, क्योंकि चेलों को तो ये मिला हुआ है। हालेलुया। उनका तो फोकस कभी नहीं हट रहा है। हालेलुया। सब कुछ साझे में था। तो पापा ने बोला आज के तारीख में संभव थोड़ी है, सब कुछ साझे में, सब कुछ साझे में था ना प्रेरितों का। आज की तारीख में संभव है? चावल बाटी साई बाटी ये जो लेकर आएंगे हम लोग साथ में, उसी पे ही हमारे भेदभाव चालू हो जाते हैं। ये साझे में तो ये कहां से होगा? बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि मैं जो करूं, आज किसने भेजा वचन, जो करो प्रभु के नाम से करो, और जो ऐसा समझो कि प्रभु के लिए करते हो, किसने भेजा था ग्रुप पे? हालेलुया। सच में हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे प्रभु को देख के कर। हालेलुया। जीसस नेम, उसी नाम में सामर्थ्य है, उसी नाम के द्वारा कार्य होंगे। वही नाम में छुटकारा और सब कुछ किस नाम में है? बोले यीशु नाम। और वो नाम अभी किसको दिया गया है? तो अब जो है अधिकार का इस्तेमाल, अब जो है वो कमांड, अथॉरिटी और पावर, उसको मैं रिलीज कर सकता हूं या मैं उसको रोक सकता हूं।